अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया अपनी सोच पर काबू कैसे करें, सोच पर काबू करने का अमल। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे अल्लाह की कुदरत, कब्र में महल, बहुत ही इबरतनाक वाक़या है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया तकिया रखकर सोने वाले एक गलती ना करें। जो लोग तकिया रखकर सोते हैं वो ये फरमान ज़रूर सुने। और दोस्तों इस सब के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं नेक और शरीफ औरत की 5 निशानियाँ, सब्र और शुक्र करने वाली औरत का वाक़या। सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत इमाम अली की खिदमत में एक शख्स आकर कहने लगा, या अली, सोच क्या है और इंसान अपनी सोच पर काबू किस तरह से पाए। तो जैसे ही ये पूछा गया तो हज़रत मौला अली ने फरमाया, ऐ बंदाए खुदा, याद रखना, सोच एक बीज के मानिंद है। जिस तरह से एक बीज के अंदर दरख्त को पोशीदा रखा, वैसे ही हर इंसान की सोच में उसकी मंजिल, कामयाबी और किरदार को कायम किया। तभी कामयाब इंसान सोच के साथ ही आने वाली मंजिल को देख लेता है और नाकाम इंसान अपनी सोच की खुशी में गुम होकर आने वाली मंजिल को नहीं देख पाता और यूं वो नाकाम हो बैठता है। ऐ बंदाए खुदा, अपने दिल के दरवाज़े पर दरबान बिठाया करो और हर एक सोच को जब तक उसकी मंजिल नज़र ना आए अपने दिल में दाखिल ना करो, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना, जिस इंसान का अपनी सोच पर काबू नहीं, वो इंसान कभी अपनी मंजिल पर काबू नहीं पा सकता। तो वो शख्स कहने लगा, या अली, मुझे अपनी सोच पर काबू नहीं, इसलिए मैं अपनी मंजिल से भटक जाता हूँ। बात जब यहाँ तक पहुँची तो हज़रत अली फरमाने लगे, ऐ बंदाए खुदा, अगर तुम अपनी सोच पर काबू रखना चाहते हो तो हर रात सोने से पहले 9 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ा करो और अल्लाह से दुआ मांगा करो कि ए अल्लाह, जिस सोच के पीछे जो मंजिल छुपी है वो मुझे दिखा दे। और सुबह उठने के बाद भी 9 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर दिन का आगाज़ किया करो। लोगों के ऐबों को दरगुजर किया करो, अपनी गलती पर गौर व फिक्र किया करो और यूं तुम्हारी आंखें दुनिया से हटकर खुद की तरफ खुलने लगेंगी और फिर तुम अपनी सोच पर काबू पाकर अपनी मंजिल को हासिल कर लोगे। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं अल्लाह की कुदरत, कब्र में महल, बहुत ही इबरतनाक वाक़या है। दोस्तों इस दुनिया में आने के बाद ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि किस तरह से पैसा कमाया जाए, चाहे वो तरीका सही हो या गलत, लेकिन वो लोग नहीं जानते कि ये दुनियावी दौलत यहीं रह जाएगी। मरने के बाद इंसान के साथ सिर्फ उसके नेक आमाल ही जाएंगे। इसी तरह का एक वाक़या है कि मदीनातुल औलिया मुल्तान का एक नौजवान पैसा कमाने के चक्कर में अपने वतन, अपने शहर, अपने ख़ानदान वगैरह से दूर किसी दूसरे मुल्क में चला गया। उसने वहाँ पर खूब मालो दौलत पैसा कमाया और कमाता रहा और अपने घर वालों को भिजवाता रहा। उसने अपने घर वालों को बोला कि जितना पैसा चाहिए मैं भेजता रहूँगा, उन सारे पैसों से एक आलीशान महल बनवाओ, एक आलीशान कोठी बनवाओ। ये नौजवान 16 साल तक वहाँ कमाता रहा और पैसों को घर पर भेजता रहा। घर वाले मकान बनवाते रहे, उस कोठी को खूब सजवाते रहे, यहाँ तक कि वो अजीम शान महल बनकर तैयार हो गया। 16 साल बाद वो नौजवान अपने घर वापस आया। घर में तैयारियां ज़ोरों शोरों पर चल रही थीं, लेकिन तकदीर का फ़ैसला देखो
कि उस महल में 1 हफ्ता रहने के बाद उस नौजवान का इंतकाल हो गया। वो उस खूबसूरत महल में रहने के बजाय अंधेरी कब्र में चला गया। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनियावी दौलत यहीं रह जाना है, हमारे साथ जाएंगे तो हमारे नेक आमाल। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं तकिए के बारे में। हज़रत अली ने फरमाया, जो लोग तकिया रखकर सोते हैं उनके लिए बहुत ही ख़ास फरमान। एक मर्तबा हज़रत अली रास्ते से गुज़र रहे थे कि इतने में आपने अपनी मुबारक आँखों से देखा एक शख्स अपने सोने वाले तकिए पर बैठा हुआ था। तो इतना देखकर हज़रत अली उसके करीब गए और फरमाने लगे, ऐ बंदाए खुदा, जिस तकिए पर सर रखकर तुम सोते हो उस पर कभी बैठा ना करो, क्योंकि इससे इंसान के जिस्म में बीमारियां और थकावट कायम रहती है और यूं इंसान नींद से बेदार होने के बाद भी थका थका सा रहता है। याद रखना, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से महफूज रखे तो किसी दूसरे के तकिए पर भी सर रखकर ना सोया करो, और जिस तकिए पर सर रखकर तुम सोया करते हो तो उसको ना ही पैरों के नीचे रखा करो और ना ही उस पर बैठा करो, क्योंकि इससे इंसान इल्हाम से दूर होता है और रूहानी और जिस्मानी बीमारियों का शिकार बनता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं सब्र और शुक्र करने वाली औरत का वाक़या। नेक और शरीफ औरत की 5 निशानियाँ। एक औरत की आदत थी कि वो रात को रोज़ाना सोने से पहले अपनी दिन भर की खुशियों को एक कागज़ पर लिख लिया करती थी। एक रात उस औरत ने लिखा कि मैं खुश हूँ कि मेरा शौहर पूरी रात ज़ोरदार खर्राटे लेता है, क्योंकि वो ज़िंदा है और मेरे पास है, ये अल्लाह का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि मेरा बेटा सुबह सवेरा इस बात पर झगड़ा करता है कि रात भर मच्छर और खटमल सोने नहीं देते, यानी वो रात भर घर पर ही गुजारता है और आवारागर्दी और अयाशी नहीं करता, इस पर भी अल्लाह का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि हर महीने बिजली, गैस, पानी और पेट्रोल वगैरह का अच्छा खासा टैक्स अदा करना पड़ता है, यानी ये सब चीज़ें मेरे पास मेरे इस्तेमाल में हैं। अगर ये ना होती तो ज़िंदगी काटनी कितनी मुश्किल हो जाती। मैं खुश हूँ कि पूरा दिन गुजारने के बाद मेरा थकन से बुरा हाल हो जाता है, यानी मेरे अंदर दिन भर का सख्त काम करने की ताकत है और ये ताकत और हिम्मत अल्लाह के ही फजलो करम से है, इस पर भी अल्लाह का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि रोज़ाना अपने घर का झाड़ू पोछा करना पड़ता है और दरवाजे खिड़कियाँ साफ़ करना पड़ती हैं। शुक्र है कि मेरे पास घर तो है, जिनके पास ये नहीं उनका क्या हाल होता होगा, इस पर भी अल्लाह का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि कभी कभी थोड़ी बीमार हो जाती हूँ, यानी मैं ज़्यादातर सेहतमंद रहती हूँ, इस पर भी अल्लाह का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि हर साल ईदी पर ईदी देने और तोहफे देने पर मेरा पर्स खाली हो जाता है, यानी मेरे पास मेरे चाहने वाले, मेरे अज़ीज़ दोस्त, रिश्तेदार वगैरह हैं जिन्हें मैं तोहफे दे सकूं। अगर ये ना हो तो ज़िंदगी कितनी बेरौनक और वीरान हो जाएगी, इस पर अल्लाह का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि रोज़ाना अलार्म की आवाज़ पर उठ जाती हूँ, यानी मुझे हर रोज़ एक नई सुबह देखना नसीब होती है। जाहिर है कि ये सब अल्लाह का करम है। प्यारे दोस्तों, हमें चाहिए कि ज़िंदगी जीने के इस अनमोल फार्मूले पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाएं।